पेट जो मूवी बनी थी, अभी अनुपम खेर जी ने यहाँ पर एक मूवी बनाई थी पूरी लैंसडाउन पर, तन्वी द ग्रेट नाम से मूवी बनी थी। तो वो मूवी यहीं शूट हुई थी। आपको उत्तराखंड कैसे लगा? पहले तो मेरा एक आपसे छोटा सवाल है कि आप उत्तराखंड कैसे लगा? उत्तराखंड जन्नत। दोस्तों अभी हमारे सामने ने एक हंस मिजाज मैम है, जो कि उनकी जो स्माइल है ना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अक्सर एक इंसान की ना पहचान उसकी स्माइल से हो जाती है कि इंसान किस तरह से बिहेवियर करने वाला इंसान है। रियली मैम, तो शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी फैमिली भी इस तरह से ही होगी, क्योंकि जैसे स्माइल आप दे रहे हैं और जैसे माता जी मुझे बता रही हैं कि मेरी दोनों बेटियाँ मेरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, इस उम्र में जो कह रही हैं कि मैं घर से बाहर भी एक उसमें छड़ी में निकलती और दिल्ली से लैंसडाउन घूमने आए इस हिल इलाके में, तो बोलते हैं ना भगवान के रूप में आपको तो वो मिल गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ सबको मेरा प्यार व नमस्कार। तो दोस्तों आज हमने आपको पहले ही बोला था कि हम ऐसी जगह जाने वाला है जो आपके लिए बड़ी सस्पेंस में रखी थी हमने। तो हम पहुंच चुके हैं कालो का डांडा, जो हमारे यहाँ पहले बोला जाता था, अब इसका नाम बदल कर रख दिया है लैंसडाउन। तो दोस्तों हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां 1887 में पहली रेजिमेंट बनी गढ़वाल की, और यहाँ पर एक लोहा पुरुष बनाया जाता है। पहली बात तो ये है कि हमारा यहाँ पर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में दो ही जगह है जो कि सेंटर है आर्मी के, जैसे गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। जैसे कि गढ़वाल राइफल का जो सेंटर है वो है लैंसडाउन में, और यहाँ पर हमारे जो 7 जिले हैं, 7 जिलों के जो सोल्जर बनाए जाते हैं वो यहाँ पर ही बनाए जाते हैं, जो कि हमारा लैंसडाउन है। अब तो यहाँ पर आपको पता ही है कि एक ऐसी आर्मी बन चुकी है 4 साल के लिए, पर लेकिन जो इससे पहले थी यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट था, और गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से इस जगह को जाना जाता था। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या था। ये जगह पहले, यहाँ पर जो जगह थी पहले मतलब कालो डांडा इसलिए कहते थे कि यहाँ पर ना 12 महीने मौसम चेंज होता रहता, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी कुछ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से मौसम यहाँ पर हो चुका है। तो अभी हम मौसम की बात करते हैं कि अभी सुबह हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर बारिश का मौसम बन गया, अभी देखिए धूप खिल रखी है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि गढ़वाल रेजिमेंट, तो यहाँ पर एक गढ़वाल लोगों के लिए एक गाना बनाया गया था आर्मी के द्वारा कि गढ़वालियों तुम बढ़े चलो धीर की दहाड़ पे, सिंह के पहाड़ पे, गढ़वालियों तुम बढ़े चलो सिंह के दहाड़ पर। तो जैसे बोलते हैं ना कि गढ़वाली जो गढ़वाल रेजिमेंट था, अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं ना, युद्ध में सबसे पहले गढ़वाल रेजिमेंट जाती थी, और गढ़वाल रेजिमेंट ने बहुत बड़े बड़े इतिहास यहाँ पर रचे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि गब्बर सिंह हो गया, और सबसे बड़ा जिसके नाम से आज भी चीनी सैनिक डरते हैं, जिनका नाम था क्या, जसवंत सिंह रावत, और जिन्होंने 72 आवर्स मतलब 72 घंटे में उन्होंने 300 सैनिकों का मर्डर कर दिया था, खात्मा कर दिया था, देश के नाम रोशन किया था। और वो जो ये खात्मा किया था वो किया था आप अरुणाचल की एक जगह है जहाँ पे बोलते हैं नूरानांग सिराटॉप, नूरानांग और सिराटॉप, जो कि कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड और एक उनकी बहन थी जिनके नाम से उस जगह को प्रसिद्ध किया गया था। और जो चाइना की जो फौज थी उन्होंने उनका गर्दन काट के अपने यहाँ पर अपने जो आर्मी का जो बड़ा ब्रिगेडियर होता है, जो बड़ा अधिकारी है, उनके सामने उन्होंने सबूत किया था कि इंडिया का एक ऐसा जवान था जिन्होंने 72 घंटा अकेला खुद लड़कर 300 सैनिकों को मार गिराया था। तो उसी जगह से, उसी गढ़वाल की भूमि से हम बिलोंग करते हैं, उस गढ़वाल की भूमि में हमने जन्म लिया, उसी जगह को हम दिखा रहे हैं, और यहीं से ही उन्होंने अपने आप को एक लोहा पुरुष बनाया था जिन्होंने 72 आवर्स में आधा सैनिक खत्म कर दिए थे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अगर खूबसूरती की बात करें तो एक नंबर 1 पे हमारा भूलाताल आता है। फिर ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए इतना प्यारा सा यहाँ पर जो झील है यहाँ पर, और ये झील बहुत पुरानी झील है, और इस झील को देखने के लिए अभी यहाँ पर अनुपम खेर भी आए थे। उन्होंने अपनी यहाँ पर एक मूवी बनाई है, जिस मूवी की हमारी जो मूवी बनी है वो मूवी बनी है हमारे गढ़वाल राइफल पर, और मूवी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर चले, यहाँ पर इस जगह के इदारे में आपको रूबरू करा देते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ही प्यारी जगह है, और जो अभी उन्होंने 1 महीने तक यहाँ पर इस मूवी की शूटिंग करी थी यहाँ पर, और उन्होंने सारी मूवी हमारी जो ये मूवी बनी है पूरी लैंसडाउन में बनी हुई है, और लैंसडाउन की मूवी को जरूर देखें। मैं बताऊंगा अपने चैनल के लास्ट में कि मूवी का नाम क्या है, क्योंकि मूवी का नाम मैंने आपके लिए सस्पेंस में रखा हुआ है। अगर आपको याद है मूवी कौन सी बनी है अभी, तो आप देख सकते हैं कि इस मूवी में पूरा आपको यहाँ के बारे में पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टिफिन टॉप हो गया, आपका भूलाताल हो गया, आपका चर्च हो गया, और यहाँ पर जो पहले के टाइम पे इस जगह का नाम था कालो डांडा। क्योंकि कालो डांडा क्यों पड़ा था, जब यहाँ पर जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिनके नाम से इस जगह को जाना जाता था कि कालो को डांडा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पेशावर कांड के जो महान नायक थे हमारे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली,
उनकी जगह, उनके नाम से जगह का नाम कालो डांडा पड़ा था। पहले था उसका लैंसडाउन, क्योंकि लैंसडाउन में एक क्रूर जो सेनापति था, शायद कोई भाई कोई पूछते हैं, था ना कोई क्रूर सेनापति, क्या नाम था उनका? लैंसडाउन। लैंसडाउन नाम था, लैंसडाउन का नाम था, जो अंग्रेज शासक था कोई। अंग्रेज था, शासक था, मतलब सेंटर वाइस रॉय। वायसराय था कोई, जो जिसका नाम था लैंसडाउन। और उसने यहाँ पर इतनी बड़ी क्रूरता दिखाई, जो कि यहाँ पर गढ़वाल जो रेजिमेंट थी, और यहाँ पर जो पहले गढ़वाल रेजिमेंट का नहीं था पहले, क्योंकि यहाँ पर जो पहले था, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे कि अंग्रेजों का जो गुलाम था पूरा देश हमारा, तो यहाँ पर भी पूरा गुलाम था पूरा ये। तो इस जगह यहाँ पर एक लैंसडाउन नाम का एक जो क्रूर सेनापति था जो यहाँ पर आया था, और उसके जो जितना उसने यहाँ पर दहशत फैलाई थी, उस दहशत के नाम से इस जगह का नाम लैंसडाउन पड़ गया। और कालों का डांडा, क्योंकि हर समय यहाँ पर ना मौसम हर एक घड़ी में, हर एक मिनट में यहाँ पर चेंज होता है। अभी देखा आपने कि यहाँ पर मौसम बन गया, अभी भी धूप लग गई है, तो इस जगह में कालों का डांडा, मतलब कभी भी काला बादल छा सकते थे। इस जगह का नाम था कालो डांडा, इसलिए पड़ा था। और यहाँ बहुत सारी यहाँ पर कहानियाँ हैं, बहुत सारी यहाँ पर जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में हमको बताएंगे, क्योंकि पहले हम आपको इस जगह के बारे में थोड़ा सा आपको इस जगह का व्यू को दिखाते हैं। तो साथियों, अभी हम पहुँच चुके हैं गढ़वाली चौक में, और ये चौक है, और ये देखिए यहाँ पर जो कि गढ़वाल रेजिमेंट के जो नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और सारी यहाँ पर जो जगह है खूबसूरती की अगर हम बात करें तो जितना कम, जितनी ज़्यादा बात करें उतना ही कम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस जगह को जितना सफाई, कितनी सफाई कर रही है यहाँ पर आपको एक भी जगह पे ना कूड़ा करकट कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई गई है। तो चलिए फिर अभी हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर से पूरा यहाँ पर कब कालो डांडा का व्यू दिखेगा, तो उसी जगह से ही अपने ब्लॉक अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए हम इधर से पहले, सॉरी हम गलत जगह चले गए हैं, और ये हमारे यहाँ बाट बोलते हैं इसके लिए, जो देख रहे होंगे बाट। और हम इस बाट के साथ साथ जा रहे हैं लैंसडाउन की इस पूरी खूबसूरत जर्नी में। और ये जगह बहुत ही प्यारी जगह है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आजकल टूरिस्ट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आजकल लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें हैं। और यहाँ पर तन्वी द ग्रेट जो मूवी बनी थी, अभी अनुपम खेर जी ने यहाँ पर एक मूवी बनाई थी पूरी लैंसडाउन पर, तन्वी द ग्रेट नाम से मूवी बनी थी, तो वो मूवी यहीं शूट हुई थी। और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो फिल्म स्टार हैं आते रहते हैं यहाँ पर। अभी हमारे उत्तराखंड की जो सुपरस्टार हीरोइन है उर्वशी रौतेला है, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर से हमारे गढ़वाल से, हमारे उत्तराखंड से बहुत सारी यहाँ पर अच्छे से इंडस्ट्री में जा रखे हैं लोग। तो देख सकते हैं आप कि ये व्यू और नज़ारा कितना प्यारा है यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि यहाँ पर लोकल के लोगों के लिए भी 100 रुपये की एंट्री कर रखी है, लेकिन मैं नहीं दूंगा, एक वादा रहा। चलते रहे। तो ये देखिए यहाँ पर भूला ताल की हम जितनी तारीफ, लोग यहाँ पर आनंद ले रहे, जैसे कि इन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर अंकित के भुल्ला और भुल्ली दिख गए हमें। ये इसकी भुल्ली का घर है यहाँ पर, और भुल्ली भी पीले ड्रेस में खड़ी हो रखी है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि ये भुल्ला और भुल्ली यहाँ पर पूरे यहाँ पर जुगाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये कौन था? मेरा अंकित से ने ये कमेंटमेंट है कि मैं इस तीर को सीधा 10 नंबर वाले खाने मारूंगा, और नहीं मार पाया तो 500 रुपये दूंगा, और नहीं लग भी गई तो तब भी नहीं दूंगा, नहीं लगी तब भी नहीं दूंगा। चलो अब देखते हैं अंकित जीतता है, मैं जीतता हुआ ना अंकित। चलो करो, देखते हैं। देखते हैं भाई, अब तो लग गई भाई, इज्जत वाली बात हो गई। कितनी आर्चरी कर रही है देखता हूँ मैं। कितनी कर रखी है? अरे सुई में लेफ्ट हैंड है ना। हाँ चलो, ले मिस हो गया। भाई वो छिड़िया था पहले। और दुर्भाग्य है भाई हमारे उत्तराखंड का, तो सबके लिए भाई साहब मुंह मांगा दाम दे रहे हैं, मुंह मांगा दाम मांग रहे हैं भाई। एटीट्यूड भाई सर से ऊपर। तो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड इनके अंदर ऐसा है कि जैसे कि यही है तानाशाही। तो बहुत ज़्यादा तानाशाही चल रही है यहाँ पर, वैसे भी। पर चलिए कोई नहीं। तो फाइनली अभी हमने आपको दिखाया कोटद्वार से पूरी जर्नी दिखाई थी अपने लैंसडाउन की। और लैंसडाउन जो जगह है कालो डांडा बोलते हैं इसके लिए। और कालो डांडा अभी आपको पता है कि यहाँ पर जो 1887 में इसका नाम कालो डांडा था। और यहाँ पर जो पहली
इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर जो पहले जो रेजिमेंट बनी थी 1887 में बनी थी, जो कि 27 सितंबर 1887 में बनी थी यहाँ पर। और पहली जो रेजिमेंट है वो गढ़वाल रेजिमेंट है, उसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट बनी थी। उसके तहत में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टिफिन टॉप है, भूलताल झील है, यहाँ पर चर्च है यहाँ पर जो कि बहुत पुरानी है, ब्रिटिश काल से यहाँ पर एक चर्च भी है जो कि अभी बहुत पुराना चर्च है। उसके बारे में आपको दिखाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, उसका इतिहास के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए फिर आपको दिखाते थोड़ा नज़ारा से यहाँ पर। तो ये सामने एक गाँव है जो यहाँ पर जो इस गांव का जेरी गांव कहते हैं। और जहां जहां तक आपकी नजर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर जो होटल बन रहा है, अभी देखिए हयात होटल बन रहा है यहाँ पर, जो कि मुंबई और दिल्ली में है हयात होटल, और अब जेरिखाल में भी हयात होटल बनने वाला है। आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर पेड़ों की कटान हो रखी है। और देखिए जितने ज्यादा यहाँ पर आपका कटान करेंगे ज्यादा लैंडस्लाइड होगा, पहाड़ों में आपदाएं आएंगी। आप देख सकते हैं आपदा का मूलभूत कारण यही है कि हमने पूरे पहाड़ के पहाड़ काट दिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने यहाँ पर पूरा जो पहले जो हरी भरी हरियाली थी यहाँ पर, आज वो सब कुछ खत्म हो चुकी है धीरे धीरे। और यहाँ से पलायन, इसी कारण पलायन भी हो रहा है। हमारा जो उत्तराखंड है पलायन की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य और पलायन सबसे मूलभूत समस्या है यहाँ पर उत्तराखंड की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए पूरे यहाँ पर अभी टूरिस्ट के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा गाँव के गाँव जो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सबको खाली हो चुके हैं लगभग। और ये जो एरिया है ना, ये छवानी एरिया बोलते हैं, कैंट एरिया बोलते हैं। और यहाँ पर जो लोकल के लोग भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको रोजगार ही मिला हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ है, मेरे को एक चीज़ यहाँ बहुत सारा यहाँ पर बहुत बेकार सी लगा, क्योंकि यहाँ पर जो मन माना जो रेट है 50 का रेट, आपका बाइक रेट, ये सो वगैरह वगैरह बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको ब्लॉग में दिखेगा सब कुछ भी। और ये सामने आप देखते हैं हयात होटल, और ये जो है ये टिफिन टॉप है। और अब मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक टिफिन टॉप है, एक टिफिन टॉप है। दो चीज़ अलग अलग जगह पे है। जैसे टिफिन टॉप है लैंसडाउन में और टिफिन टॉप है नैनीताल में, बहुत डिफरेंट है। और ये उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन भी है, क्योंकि उत्तराखंड अगर आपने पढ़ी होगी तो उत्तराखंड में पूछा जाता है कि टिफिन टॉप का है और टिफिन टॉप का है। दोनों डिफरेंट है, लेकिन है टिफिन टॉप है लैंसडाउन में और टिफिन टॉप है नैनीताल में। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत सारी हमारे जो उत्तराखंड के जो कल्चर्स हैं, कल्चर के बारे में बहुत सारे यहाँ पर हमारे उत्तराखंड जो पेपर्स होते हैं उसमें आते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि टिफिन और टिफिन टॉप बहुत डिफरेंट है। धन्यवाद, आगे दिखाते हैं फिर आपको। सो गाइस, तो ये है लैंसडाउन का चर्च। और चर्च आप देख सकते हैं, ये जो कि 1887 ईस्वी का ये चर्च है, जो कि बहुत पुराना चर्च है। और इस चर्च के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लैंसडाउन आ सकते हैं। और लैंसडाउन आकर आपको इस चर्च के बारे में सारा का सारा पता चल जाएगा। ये चर्च कौन सा है, किस सन का है, किस समय का पुराना चर्च है, ये आप देख सकते हैं। और इस चर्च को आज मैंने ब्लॉग में लेके आ रहा हूँ मैं साथियों। ये है पुराना चर्च, देखिए ओल्ड चर्च है, ओल्ड चर्च। तो आप देख सकते हैं कितना पुराना चर्च है। और ये इलाका देखिए, पूरा आर्मी का छवानी केंद्र है। इस चीज़ की आप जितनी तारीफ की जाओ उतनी कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। कंप्लीट हुआ था 1896 में। और प्रोटेस्टेंट चर्च वाज कंस्ट्रक्टेड इन अपर मॉल थ्रू प्राइवेट subscriptions and some government grants, mainly through the efforts of Mrs. Wendell, wife of then Captain Frank Mountain.